जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपने बिस्तर से उठकर छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि उसमें सोने का मजा ही कुछ और होता है। वह भी गर्मी की रात थी। परिवार के सभी सदस्य छत पर सो रहे थे। रात में अचानक बारिश होने लगी तो सभी अपनी चादरें लेकर नीचे की ओर भागे। लेकिन मैं बारिश शुरू होने तक अपने ऊपर नीचे की चटाई बिछाकर सोता था, क्योंकि मुझे यह बहुत पसंद थी। उस रात भी घर के सभी सदस्य नीचे गए थे और मैं अकेला चटाई पर सो रहा था। मैं उनींदा था जब अचानक मैंने दो बिल्लियों के जोर-जोर से लड़ने की आवाजें सुनी। लड़ते समय उनकी आवाजें बहुत बुरी थी। वे लड़ते समय छत की चारदीवारी पर दौड़ रहे थे और आवाजें इतनी भयानक थी कि पूछो मत। उनकी चीखें सुनकर मैं उत्सुकता से जाग उठा। पहले तो मैंने सोचा कि जूता उठाऊं और उन्हें दूर भगा दूं। फिर सोचा कि अंधेरे में जूता कहाँ मिलेगा। जाऊंगा। यह अचानक शांत हो गया। मैं फिर से सो गया। तभी मेरे बिस्तर के ठीक नीचे से एक बिल्ली की जोर से चीखने की आवाज आई और मैं उछल पड़ा। मैंने बिस्तर के नीचे देखा लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि जब मैं उठी तो वह अगले दरवाजे वाले घर में कूद गया होगा। मैंने जूता अपने पास रख लिया ताकि अगर अब यह आएगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं फिर लेट गया और खुद को शांत किया और थोड़ी देर बाद मैं वापस सो गया। जब मैंने अपने बिस्तर के दाहिनी ओर से बिल्ली के गुर्राने की आवाज सुनी तो मेरी आंखें खुली। उसकी गुर्राटे छत पर गूंज रही थी। मैं धीरे धीरे अपना हाथ जूते की ओर ले गया और उसे मारने के लिए उठाया। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वह घुरघुराहट अब यह मेरी बाईं ओर से आ रही थी। मैं अचानक बाईं ओर मुड़ गया और वही आवाज दाईं ओर से आने लगी। अब यह आवाज दाईं ओर से तो कभी बाईं ओर से आने लगी। कभी आवाज दूर तक जाती है तो कभी पास आ जाती है। अचानक मेरे शरीर में तीव्र भय दौड़ गया। मेरे पैर और टांगें सुन्न हो गई। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक काली बिल्ली दीवार पर बैठी लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। मैं उसे कांपते हुए देख रहा था। मुझ में भागने की हिम्मत नहीं थी। फिर अचानक वो बड़ी होने लगी और मैंने देखा तो वो बकरी जितनी बड़ी थी। चला गया और काले तेंदुए की तरह दिखने लगा, क्योंकि वह बिल्कुल काली बिल्ली थी। फिर अचानक उसने ऐसी स्थिति बना ली मानो वह मेरे सामने दीवार कूदने जा रही हो। मेरे मुंह से जोर की चीख निकल गई। मैं नीचे कूदा और सीढ़ियों की ओर भागा। मेरी चीख इतनी तेज थी कि मेरी माँ, पापा और बड़ा भाई आंगन में आ गए और मैं सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हुई। मुझे कुछ दिनों तक बुरे सपने आते रहे। मैं वही बिल्ली देखता था जिसके दांत कभी मेरे गाल पर थे। कभी कभी वो मेरा खून चाट लेती थी। मैं नींद में चिल्लाता था। फिर मुझे सपने में भयानक लोग दिखाई देते हैं। किसी का कोई सिर नहीं होता। किसी का मांस लटक रहा होगा। आंखों की जगह ब्लैक होल। भुजाएं काट दी गई होंगी। मैं बीमार रहने लगा। कमजोर हो गया। मैं डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब मरने आएंगे। मुझे पानी दिया गया। मेरी माँ मुझे हर समय सूरा यासीन सुनाती रहती थी। ऐसा होता भी, लेकिन तब स्थिति वैसी ही होती। वह बैठे बैठे चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाते। एक दिन मैं बैठकर पढ़ रहा था तभी मैं किसी काम से अपनी माँ के कमरे में गया। मैं एक पल के लिए डर गया।
मैं अपनी माँ के पास मुझे कुछ पढ़कर सुनाने के लिए गया। मेरी माँ मेरी ओर पीठ करके अलमारी खोल रही थी और कपड़े तह कर रही थी। मैंने अपनी माँ को फोन किया लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं उनके पास गया और उन्हें आवाज लगाई। उन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन वह मेरी माँ नहीं थी। वह एक भयानक दिखने वाली महिला थी। इसका रंग तांबे जैसा था। उसकी आंखें ठंडी थी और मुंह चौड़ा था। उसने हाथ फैलाए और हंसी, और वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके दांत चमक रहे थे। मैं पहले से ही डरा हुआ था और सांस लेने के लिए अपनी माँ के पास आया था। जब उसने स्त्री का रूप देखा तो वही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मौलवी साहब मेरे सिरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे पिता बहुत परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब ने पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वे सोच में पड़ गए। फिर ऐसी घटनाएं मेरे अलावा मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी घटने लगी। कभी-कभी बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जाता था। पानी की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलेगा लेकिन अंदर कोई नहीं होगा। एक बार हम सभी रात में टीवी देख रहे थे, तभी बिजली का बटन बंद हो गया और बल्ब बंद हो गया। एक बार जब मेरी माँ सो रही थी तो उनका बिस्तर कमरे के बीच में खींच लिया गया था। चीजें हम एक जगह रखते थे लेकिन हमें दूसरी जगह से मिलती थी। घर में सभी लोग दरस में रहने लगे। मेरे साथ कोई नहीं बैठा। मेरे सभी भाई बहन मुझसे नफरत करने लगे। कोई मेरे मुंह पर थूक भी नहीं सकता था। कॉलेज में दोस्त दूर हो गए थे। कई बार जब हम दोस्त बनकर बैठे होते थे तो मेरी पिंगी अपने आप बजने लगती थी, जिससे मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। हमारा घर टूटे हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग आ गया था कि आत्महत्या के बारे में सोचने लगा था। एक दिन हमारे मौलवी एक बुजुर्ग को अपने साथ लाए और उनसे कहा कि ये मेरे गुरु हैं। वे बुजुर्ग सफेद कपड़े में थे। सफेद पगड़ी थी। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और उसका सिर भी वैसा ही था। वह रोशनी की तरह चमक रहा था। उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और मैं रो पड़ी। मेरे पिता ने उन्हें सारी घटनाएं बताईं और वे शांति से बैठकर सुनते रहे। उनके होठों पर इतनी मुस्कान और चेहरे पर इतनी शांति और इतना नूर था कि मेरा दिल उन्हें देखता रहने को कर रहा था। उन्होंने मेरे पिता के साथ सभी कमरों की जांच की। छत पर जाओ और हर कोने को देखो और पड़ोसियों की छतों को देखो। हमारे घर में स्थानीय महिलाओं की भीड़ लगी हुई थी जो उनसे पानी पीने आई थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया और उसने अपने दाहिने पैर का अंगूठा मेरे माथे के बीच में रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बोलने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी त्वचा खींच रहा हो। मेरी चीखें बंद नहीं हुई। मैं उसके अंगूठे को अपने माथे से हटाना चाहता था लेकिन उसके पैर के अंगूठे को हटा नहीं सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वह 1 घंटे से अधिक समय तक कुछ पढ़ता रहा और हम आपकी दिल दहला देने वाली चीखें नहीं सुन सके। धीरे धीरे मैं शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो वे मुझे देख रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने पानी मांगा और पी लिया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 घूंट पानी मुझे दिया गया। पानी के वे 2 घूंट ऐसे थे जैसे जीवन देने वाला पानी, जिसे पीते ही मेरे सिर से 7 महीने का बोझ उतर गया। मेरे कंधे हल्के हो गए। मेरे शरीर में शांति दौड़ने लगी। मेरी बुझी हुई आंखें चमक उठीं। मैं उठा और उसके सीने पर अपना सिर रख कर रोने लगा। वह मेरे शरीर को छूने लगा। फिर वे चले गए।
आज 2 साल हो गए और अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा कोई घटना नहीं घटी।